अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा आपको करवाएंगे बेटा आपको आज जलाल डाइड लीविंग बिहाइंड आ विडो। मतलब जलाल जो है वो इंतकाल कर जाता है, उसके पीछे जो उसकी एक बेवा है। 3 ग्रैंडसन, 3 ग्रैंडसन यानी 3 पोते हैं। 2 ग्रैंड डॉटर। अच्छा बच्चों, ये तरतीब जो दी गई ना, इसी तरतीब से आपने रेशोज चलाना है, तो बिल्कुल इसी तरतीब को ध्यान में रखेंगे। विडो बेवा, 3 ग्रैंडसन पोते, 2 ग्रैंड डॉटर पोतियाँ 2 एंड देयर मदर और एक माँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इनने वारिस छोड़े हैं, जितने भी उसकी जायदाद होगी, जितने भी उसका पैसे अमाउंट छोड़ के गए, उनमें इन लोगों के हिस्से हैं, बेवा के, पोतों के, पोतियों के और माँ के। ठीक है, 3000 रुपीज़ वे पेड एज डेप्ट, यानी कि 3000 रुपये उसको कर्जे के अदा करना है पहले, एंड 5000 रुपीज़ टू विडो, और 5000 रुपये उसकी बेवा को जाएंगे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज अ विडोज अमाउंट। ठीक है, फ्रॉम द तड़का। यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए। हमारे पास कर्जे के जो है 3000 रुपये देने, और 5000 रुपये जो उसकी बीवी के देने होते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी बीवी का हक महर होता है, वो देना होता है, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हक महर कहते हैं। तो 5000 उसकी बीवी को जाएंगे, ठीक है, बेवा को जाएंगे। ये पहले 5 और 3 8000 रुपये हमने माइनस करने, ये याद रखिएगा, समझते जाओ क्वेश्चन को, उसके बाद आगे चलेंगे। फ्रॉम द तड़का, और तड़का जो है तड़के में से, फ्रॉम द तड़का तड़के में से। ठीक है, तड़के की रकम कितनी है बच्चों? 46,400। ठीक है, 46,400 तड़के की रकम है। कुल पैसे उसके पास इतने हैं, और इनमें से ये दोनों यानी कि 5 और 3 8000 माइनस करने हैं। अब जो बच जाएगी द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, जो बचेगी प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग हिज शेयर इन द रेशो, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी उसकी वुर्सा में, इन द रेशो, इस रेशो के हिसाब से। 1/8 किसकी होगी बच्चों? विडो की। देखो जैसे जैसे जाने ना उस तरीके से जाएंगे। विडो पहले तो 1/8 विडो की है, उसके बाद ग्रांड सन है, ग्रांड सन के 7/32 एंड ग्रांड डॉटर है उसके बाद 2, उनकी है 17/96 एंड देन लास्ट जो है बच्चों वो है मदर, मदर की होती है 1/6। फाइंड द शेयर ऑफ ईच ईयर, आप फाइंड करें हर एक वारिस का हिस्सा आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, डेटा बनाते हैं। पहले बेटा आपको तड़के की रकम बतानी है, अमाउंट ऑफ तड़का। तो अमाउंट ऑफ तड़का कितना था? 46,400 था, 46,400 ये बच्चों कुल अमाउंट था। ठीक है, रुपीस लिख लें। ठीक है, उसके बाद डेप्थ, कर्जा कितना था उसके ऊपर? 3000, सही है, 3000 रुपीज़। उसके बाद बेटा विडो यानी कि हक महर, हक महर कितनी देनी थी उसको अपनी बीवी को? 5000 रुपये। अब बचेगा कितना? 8000 रुपये। 5 और 3 कितना होता है बच्चों? 8000 हमने करना है इन दोनों को प्लस 8000, कितना आएगा? 8000। क्या निकालना है? 46,400, चलिए यहाँ नहीं लिखती, अजीब हो जाएगा। तो हमें 46,400 में से माइनस करने हैं कितने बच्चों? 8000। अब कितना बचेगा करके देखते हैं कैलकुलेट। 6,400 माइनस 8000, हाँ 38,400। क्या बचेगा बेटा? 38,400। मैं यहाँ लिख देती हूँ रेड मार्क करके, 38,400। सबसे पहले विडो का क्या था बच्चों? 1/, बुक से देख लो, 1/8। ठीक है, अच्छा जी, 1/8। उसके बाद क्या था बेटा? ग्रांड सन। तो ग्रांड सन का क्या था? 17/32, 17/32। और ग्रांड डॉटर थी, उनका क्या था? 17/, ये सब बुक में है बच्चों, 96। अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने। मदर का क्या है? मदर का था 1/6। अच्छा जी, अब करना क्या है बच्चों? अरे नीचे के नंबर जो है वो अपाउंट में, अगर अपाउंट में नहीं भी होते तो हमने क्या करना होता है? इन सारे नीचे के नंबर का एलसीएम निकालना होता है। तो बेटा एलसीएम निकालने के लिए
मैं आपको रफ में एलसीएम निकाल के दिखाती हूँ यहाँ पर, फिर मिटा दूँगी। नीचे क्या क्या नंबर है ज़रा चेक करो बच्चों, ये मिटा देना आप लोग, रफ वर्क में लिख देना, मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं क्या करूँगी मिटा दूँगी। नीचे नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में 8, 32, 96 और बच्चों है 6। ओके, किस टेबल में आते हैं सब? सबसे छोटा टेबल यूज़ करेंगे 2 का, 2 4 ज़ा 8। ओके, 32 आता है नहीं आता, लेकिन 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, सही है। 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, ऐसे मेरे सब स्टूडेंट्स को आता होगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा बच्चों 6। अगेन 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 16 भी आता है 2 के टेबल में, 2 8 ज़ा 16। अच्छा 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, 8 भी आता है, 2 4 ज़ा 8 और 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़। अगेन 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अच्छा जी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, अगेन 4, अगेन 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4। अच्छा जी, 2 6 ज़ा 12, 3 का 3। अब फिर 2 से जा रहा है बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3। ओके, अब नहीं जा रहा 2 से, अब सिर्फ 3 से जा रहे हैं। तो हमने देखा ये गया भाई 3 से कंप्लीट कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 3। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 4 2 ज़ा क्या होता है 8, 8 2 ज़ा क्या होता है 16, 16 2 ज़ा क्या होता है 32, 32 3 ज़ा क्या होता है 32, 3 ज़ा होता है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 96, 32 3 ज़ा क्या होता है 96। तो आपका नीचे का एलसीएम जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 36। आप ये कॉपी कर लो, मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और ये 96 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जो 96 आया ना इनका आंसर, उसको मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी और इसको ज़रा फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लेकर आऊँगी। तो इसको मैं कर रही हूँ बच्चों रिमूव। तो बेटा अगर टेबल याद नहीं है तो फिर भी हम देख लेते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 8, 96 डिवाइडेड बाय बच्चों 8 क्या होता है, ये होता है 12। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 12। क्या लिखेंगे हम, ये सॉल्व हो गया और इसका आंसर क्या आ रहा है 12 रेशो। अच्छा जी, 32 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 32, 96 डिवाइड, अच्छा चलें एक और आसान तरीका, 17 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 32, ये भी कर सकते हो। 17 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 32, ये भी कर सकते हो बेटा। चलो यही कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 96 और भाई डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 32, 51। क्या रहा है बच्चों 51, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 51 रेशो। 96 से 96 कट गया, सिर्फ बचा 17 और लास्ट है बच्चों, लास्ट है 96 डिवाइडेड बाय 6, 96 डिवाइडेड बाय 6, 16 आ रहा है। सही नज़र आ रहा है बच्चों आप लोगों को कैमरे में, 16। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब क्या निकालते हैं इनका सम ऑफ रेशो, क्योंकि हर एक का शेयर निकालना है तो सम ऑफ रेशो चाहिए होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम, चलो थोड़ा सा आगे से लिख देती हूँ, सम ऑफ रेशो। क्या करते हैं सम ऑफ रेशो में सबको प्लस करते हैं, किस किस को, 12 को, 51 आएगा, 51 को, और थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 51 को, 17 को और 16 को करते हैं प्लस और निकालते हैं बच्चों सम ऑफ रेशो। हमारे पास आ रहा है बच्चों 12 प्लस 51 प्लस 17 प्लस 16, यही है 51, हाँ जी 16 आ रहा है 96। क्या आ रहा है बच्चों 96। सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है बच्चों 96। चलें अब हर एक का शेयर मालूम करना है। सबसे पहले विडो का, फिर ग्रांड सन और फिर ग्रांड टोटल। 96 विडोज शेयर्स, तो विडोज शेयर्स का जो रेशियो है बच्चों क्या है 12। हमने क्या निकाला है रेशियो 12 निकाला है, तो हम लिखेंगे 12, सही है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों 96 सम ऑफ रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना बचा था बच्चों 3800
नहीं 38,400 बचा था। सही है। अब ये जो है ना बच्चों, ये फार्मूला सब जगह चलेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, 12, 51, 17, 16, ये फार्मूला अब सब जगह अप्लाई होगा। याद रखना, जो रेशो होता है उसका 12 आता है, सम ऑफ रेशो नीचे रहेगा, टोटल अमाउंट यहाँ आएगा। तो ये आप बस याद रखना है और बस काम करते जाना है, सबका शेयर निकालना है। 12 मल्टीप्लाई बाई 38,000 कितना है बच्चों, 400, और डिवाइडेड बाय 96। सही है, ये देख लिया आपने बच्चों। और ये आ रहा है आपका आंसर 4800। क्या आ रहा है बच्चों, 4800 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4800, यानी कि 4,800 रुपये मिलेगा बेवा को। सही है। उसके बाद है शेयर ऑफ ग्रांड सन। तो ग्रांड सन शेयर लिख दें, शेयर ऑफ ग्रांड सन लिख दें, मर्जी है। तो मैं लिख देती हूँ ग्रांड सन, शेयर ऑफ ग्रांड सन। शेयर ऑफ मैंने लिखा नहीं है तो ग्रांड सन शेयर लिख लेती हूँ, ग्रांड सन शेयर। चलें, कहाँ ख़त्म होगा बेटा ये। तो बेटा क्या करना है, हमने सिर्फ चेंज कहाँ करना है, जल्दी से बताओ। हमने चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ 12 की जगह 51। ठीक है, सब में यही करना है बच्चों। अभी 96 से चेंज करते हैं बच्चों ज़रा। अब करते हैं 51 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 38 और 400 डिवाइडेड बाय 96। तो बच्चों क्या आ रहा है जी, 51 मल्टीप्लाई बाय 3840 डिवाइडेड बाय 96 आपका आ रहा है 20,400। क्या आ रहा है, 20,400। तो आप लिख दोगे बच्चों, क्या लिखोगे, 20,400 किसको मिलेगा, पोतों को। कितने पोते हैं उसके, कितने ग्रांड सन हैं उसके, ग्रांड सन आपके पास जो थे वो 3 थे। अब है बेटा ग्रांड डॉटर। तो बेटा अब इसके बाद आपने करना क्या है, हमने उतारना है अब डॉटर्स का, ग्रांड डॉटर्स का बच्चों 17 था, 17 सही है, डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 38,400। ठीक है, लिखा आपने। अब बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा आपका। हमने करना क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाय 38,400 लिखना है। 17 मल्टीप्लाई बाय 38,400 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है 96, और आपके पास आ जाता है 6800, यानी कि 6,800 किसको मिलेगा, पोतियों को, 6,800। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, सबको अलग अलग जितने भी पोते हैं ना, कितने पोते हैं, पोतों के हिस्से में से उनको डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो तीनों को मिलेगा ना, एक को कितना मिलेगा ये भी बताना है। लेकिन अभी फिल वक्त हम पहले तीनों का हिस्सा निकाल लेते हैं, तीनों का कंबाइन हिस्सा है ये, और ये 2 पोतियाँ ना उनका कंबाइन हिस्सा है, ये समझ जाना। इनको भी अब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, लेकिन बाद में फिल वक्त हमने इनको पैसे दे देते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं। पहले अब मदर का निकालते हैं बच्चों, शेयर ऑफ मदर, मदर शेयर। माँ को मिलेगा बेटा कितना, 1/6। अब लिखेंगे हम 1/6। नहीं बच्चों, माँ को 1/6 नहीं मिलेगा, यहाँ हमने क्या है 16 आएगा बच्चों। 16 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 38,400। अब बेटा कैलकुलेट करें, 16 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें जल्दी से। 16 मल्टीप्लाई बाय 38,400 डिवाइडेड बाय 96। तो बच्चों क्या आ रहा है, 6,400। क्या आ रहा है बच्चों, 6,400। बच्चों ये सब के तो निकल गए, 6,400। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमें अलग अलग शेयर बताना पड़ेगा। उसने कहा ईच, यानी कि हर किसी का। अच्छा सबसे पहले देखो पोते कितने थे। यहाँ पर हमने पोते का जो है ना, तीनों के जो है अमाउंट 20,400 दे दिए, लेकिन अब तीनों को जो है ना अलग अलग देना पड़ेंगे। तो 3 पोते, इसके लिए अभी काम बाकी है। ठीक है, पोतों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पोतों में। और पोतियाँ कितनी है बेटा, ग्रैंड डॉटर है हमारे पास 2, तो इसमें से 3 हिस्से बनाना है, इसमें से 2 हिस्से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मिटाना नहीं चाह रही मैं। तो यहाँ पर हम करते हैं ईच ग्रांड सन,
ये थोड़ा ब्लैक से लिख लूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। ईच ग्रांट, शेयर ऑफ ईच ग्रांड सन होना चाहिए, शेयर ऑफ आना चाहिए था, शेयर ऑफ ईच ग्रांड सन और शेयर ऑफ ईच ग्रांड डॉटर। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रेड पेन यूज़ करती हूँ ताकि मिक्सअप होने में, आप लोग को समझ आने में थोड़ी आसानी हो। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 3 है ना, ग्रांड सन 3 है, तो यानी कि इसके 3 हिस्से बनेंगे। 20,400 के 3 हिस्से बनेंगे, ठीक है। और पोतियाँ 2 हैं तो 6,800 के 2 हिस्से बनेंगे। सही है, चलें बनाते हैं इससे। इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेटर से कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा कैलकुलेटर कौन है? किरण कैलकुलेटर नहीं है। तो बेटा लिखा हमने अमाउंट 20,400 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 3 पोते हैं, तो आपके पास आ गया हर एक पोते को मिलेगा 6,800। क्या मिलेगा बच्चों, 6,800। तो यहाँ हम लिख देते हैं 6,800, हर पोते को मिलेगा 6,800। ओके, 64 नहीं बच्चों, 6,800 हर ग्रैंड सन को मिलेगा। ग्रैंड डॉटर है बच्चों, 2 हैं, अब इनको 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 6,800 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा आ रहा है 3,400। 3,400 हर पोती को, यानी कि हर ग्रैंड डॉटर को मिलेगा 3,400। बच्चों ये सारे शेयर्स जो हैं आपके एक, ठीक है, लिखना पहले जो है वीडियो का लिखना 4,800 या 4,800, फिर उसके बाद लिखना माँ का 6,400 और पोतों का लिखना ईच सन, ईच ग्रांड सन। ठीक है, इस तरीके से आंसर देना 6,800 और लास्ट में लिखना ईच ग्रांड डॉटर 3,400। बच्चों ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। द तड़का ऑफ अ पर्सन वॉज डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हीज विल सो दैट 8,000 रुपीज़ वी आर पेड एज डेप्ट। मतलब ये कह रहा है कि एक शख्स है जिसके तड़के के अंदर जो पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अकॉर्डिंग इस लिहाज से कि पहले विल में जो है 8,000 रुपीज़ उसको पे करना है, यानी कि डेप्ट मतलब कर्ज़ा उसने पहले अदा करना है 8,000 रुपीज़। उसके विल में उसकी जो जायदाद है, उसका जो तड़का है, उस अमाउंट में से पहले 8,000 रुपीज़ कर्जे के निकालना है। उसके बाद क्या है बच्चों, और आउट ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद जो बच जाएंगे पैसे, प्रॉपर्टी 1/6 वॉज गिवन टू हिज मदर, यानी कि 1/6 जो है वो हिस्सा जो है उसकी माँ को मिलेगा। 1/8 टू विडो, उसकी बेवा को मिलेगा, उसकी बीवी को मिलेगा 1/8 और 1,750 यानी कि 1,750 रुपीज़ 1,750 रुपये वो मिलेंगे, उसने दिए चैरिटी के लिए। उसकी पूरी टोटल अमाउंट है ना, उसमें से पहले 8,000 रुपये निकालना है, 1,750 रुपीज़ निकालना है। उसके बाद जो बच जाएगी उसमें से माँ को भी देना है हिस्सा और बीवी को भी देना है। ओके, अब क्या करना है, जब इन सब के हिस्से निकल जाएंगे तो लास्ट में करना है द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बचेगी वॉज डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 सन, किसके दरमियान, 3 बेटों के, एंड 1 डॉटर, एक बेटी के दरमियान, सो दैट ईच सन गॉट ट्वाइस ऑफ वॉट अ डॉटर। कहता है कि इस हिसाब से करना है कि हर लड़के को जो है ना लड़की से डबल हिस्सा मिलेगा। एक लड़की है ना, तो अगर लड़की को 1 रुपया मिला है तो लड़कों को 2 रुपये, यानी कि लड़के को लड़की से डबल मिलेगा। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, इफ़ हर किसी का शेयर मालूम करें, हर एक का, यानी कि 3 बेटे ना, हर एक बेटे का शेयर मालूम करना है, कितना मिलेगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच तड़का, उसकी वैल्यू क्या है तड़के की, कुल उसके पास कितना पैसा है 50,000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना है 50,000 रुपीज़। पहले कर्जे के पैसे निकालो, चैरिटी के पैसे निकालो, फिर बेटा बात करते हैं। फिर बेटा स्टार्ट में लिखेंगे सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ तड़का 50,000। क्या है बच्चों, 50,000
रुपीज़। अच्छा जी, कर्जा कितना है 8000। सही है। अब ये 8000 और 50,000 हम निकाल लेते हैं, लेकिन 50,000 में से 8000 निकालते हैं, क्या बचेगा? 50,000 में से 8000 निकालो, 42,000 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 42,000 रुपीज़ बच गए। पहले कर्जा अदा कर दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। उसके बाद लिखा पेड ऑफ दी मदर। अब वो माँ को कितने दे रहे हैं? सबसे पहले माँ का जो हिस्सा है ना वो निकाल देते हैं, पेड, ठीक है, टू मदर। सबसे पहले पेड करेगा मदर को, मदर जो है उनकी 1/6%, उस 1/6 रेशियो के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, तो 1/6। और टोटल अमाउंट कितना बचा है बच्चों? जो बचा है वो बचा है 42,000। सही है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब सही होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 3 0 यूँ आ गए, ठीक है। अच्छा जी, माँ को मिलेगा बेटा 7000। चले, माँ का हिस्सा तो हो गया। अब बारी है उसकी। अच्छा जी, राइट से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, तो फिर आपको ये मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है ना, तो लंबा जाता है। 7000 मिलेगा उसकी माँ को। उसके बाद बेटा बीवी, पे टू हिज विडो, विडो लिख दो, वाइफ लिख दो, जो भी लिख दो, पर वैसे सुना तो विडो कहेंगे ना जब, ठीक है। शेयर ऑफ भी लिख सकते हो। अच्छा, बीवी को कितना मिलता है बच्चों? अब तो सबको याद हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 42,000 करते हैं। इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं, और कैलकुलेट हमें करके आराम से पता चल जाता है। हमने करना क्या है? कुछ नहीं करना है बेटा, कैलकुलेटर करेगा सब। 42,000 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? 8,250 आ रहा है आंसर। तो जी वीडियो जो इसकी बेवा है उसको मिलेगा 5,250 रुपीज़, ये मिलेंगे इसकी बेवा को, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों जी, चैरिटी भी की थी उसने। अब क्या किया था बेटा उसने? चैरिटी में कितने देने थे उसको? चैरिटी में देने उसको 1,750 रुपीज़। तो गिवन लिख दो, गिवन इन चैरिटी। चैरिटी तो समझते हो ना बच्चों, जो आप लोग किसी को देते हैं खैरात वगैरह, उसको चैरिटी कहते हैं। तो चैरिटी में कितने देने हैं इसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है, बस 1750 लिखना है, जो उसने लिख कर दिया है, कोई रेशो वगैरह ही नहीं। तो 1750। चलो, अब ये तीन अमाउंट आए ना, 42 में से माइनस कर लो। ये जो 42 बच गया था कर्जा देने के बाद, जो पैसे बचे थे 42,000, इनमें से ये तीनों टर्म जो है ना माइनस करनी है। चले लिखते हैं, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। क्या क्या है बच्चों, ज़रा चेक करते हैं। 42 के बाद 7,000, सही है, प्लस क्या है बच्चों? 5,250 यानी कि 5,250 और 1,750, ये सारे प्लस करके देखो क्या आता है। ये सारे प्लस करके जो भी आएगा ना 42 में से निकाल लो, फिर जो बच जाएगी ना रकम वो बेटे और बेटियों में तकसीम होगी, ठीक है। 7,000 प्लस 5,250 प्लस 1,750, तो बेटा आता है 14,000 आ रहा था, सही है। अब हमने करना क्या है? हमने 42,000 में से माइनस करना है 14,000, तो बच्चों क्या आ रहा है आपका? 28,000। ही ब्लैक से लिखती हूँ, तो क्या आ रहा है बच्चों? 28,000। तो बेटा नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख लें कैमरे में, इन तीनों को प्लस करके 14,000 आया। 42 में कुल अमाउंट था, 42 में से निकाला 14,000, 28,000 आ गया है बच्चों। अब ये 28,000 है ना, तो बेटा ये 28,000 जो है वो बेटे और बेटियों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि बेटे को मिलेगा बेटी से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं, नाउ गेट, बेटी को अगर 1 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, तो बेटे को कितना मिलेगा? अच्छा बेटी नहीं लिखा मैंने, नाउ गेट डॉटर आएगा, ठीक है।
DAUGHTER। अगर डॉटर को मिल रहा है 1 रुपी, तो फॉर एग्जांपल तो बेटे को कितना मिलेगा? हर बेटे को क्या मिलेगा? हर बेटे को ईच सन गेट 2 रुपीज़। समझ में आ? टोटल सन 3 है। हर लड़के को 2 रुपये मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, हर लड़के को मिलेंगे 2 रुपये, 3 लड़के तो कितने रुपये देना पड़ेंगे? 6। और लड़की को तो सिर्फ 1 रुपया देना पड़ेगा क्योंकि लड़की एक ही है। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात ये 6 हिस्से लड़कों को जाएंगे, 1 हिस्सा लड़की को जाएगा। तो 6 और 1 कितने होते बेटा? 6 और 1 7। तो टोटल शेयर कितने बनेंगे? 7। जी, सम ऑफ रेशियो क्या होगा? एक लड़की है तो हमने लिखा 1, और कितने लड़के हैं? 6 लड़के, सॉरी लड़के कितने? 3, और हिस्से कितने मिलेंगे? 6। लड़की को 1 हिस्सा, लड़के को 6, 3 लड़के तो 6 हिस्से बनेंगे। तो प्लस 6 लिखा हमने, 6 और 1 कितना होता है? 7। टोटल बनेंगे 7 हिस्से, जिसमें से 6 लड़कों को जाएगा और 1 लड़की को जाएगा। अब इजीली हम बना लेंगे। सबसे पहले डॉटर का बनाते हैं क्योंकि एक ही लड़की है तो बना लेते। शेयर ऑफ डॉटर DAUG लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखना। 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों? सम ऑफ रेशियो 7 मल्टीप्लाई बाय बची हुई रकम कितनी है बच्चों? 28,000। 28,000 कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 7 1 7 4 28, तो 4,000 मिलेगा बच्चों लड़की को। 4,000 लड़की को मिलेगा। अब 3 लड़के 6 हिस्से निकालने, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले पूरे 6 हिस्से निकालते हैं और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। पहले पूरे 6 हिस्से निकालते हैं। तो टोटल सन, शेयर ऑफ टोटल सन, शेयर ऑफ 3 सन, शेयर ऑफ 3 सन। ओके, 3 लड़के कितना हिस्सा मिलेगा? 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों? 7। सही है, 1 अपॉन नहीं आएगा बेटा, 6 आएगा क्योंकि 6 लड़के हैं ना, तो 6 आएगा। लड़की एक थी इसलिए 1 आया था। बात क्या है बच्चों? 28,000 लिखा आपने। 7 1 7 4 अब 4,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 400 400 4 6 24,000। 3 लड़कों को 24,000 रुपये मिलेंगे। अब ये 24,000 में 3 लड़के हैं, हर लड़के को कितना मिलेगा ये देखना पड़ेगा। तो बेटा देख लिएगा, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था, हमने 6 लिखा। 6 हिस्से डालेंगे लड़कों के। 7 टोटल अमाउंट, 7 टोटल सम ऑफ रेशियो था। 28,000 लिखा, कैंसिलेशन की। 7 1 7 7 4 28, 4,000 आया। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 24,000 आया है। 24,000 मिलेंगे 3 लड़कों को। अब एक लड़के को कितना मिलेगा? बिल्कुल ईजी है बच्चों, 3 से डिवाइड कर लो, एक लड़के का हिस्सा आ जाएगा। शेयर ऑफ 1 सन, शेयर ऑफ ईच सन लिख दो, ईच लिख दो, 1 लिख दो, ईच सन लिख दो। 24,000 को डिवाइड कर दो 3 में, 3 में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 8 हर लड़के को 8,000। देखो बिल्कुल सही आ गया ना, बिल्कुल सही आ गया। लड़की का 4,000, एक लड़के का 8,000, फिर लड़की का 4,000, उसके मुकाबले में दूसरे लड़के का भी 8,000। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगर चाहो तो इसको कैमरे में देख लो, अगर नज़र नहीं आ रहा था तो जी, चाहो तो इन सबको प्लस करके देख लो, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। हमने आपको सिखाया है ये बाकी एक्सरसाइज में। तो बड़ा एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।